नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आस्क अश्विनी जी में। दोस्तों, आज हमारे प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में हम जो सवाल लेने वाले हैं, वो सवाल पूछा है अभिनव दीक्षित ने। अभिनव का सवाल है कि अगर सारा जगत माया है, तो हम सही और गलत का भेद ही क्यों करें या सही का साथ क्यों दें? यहाँ पर इस बात को मैं अपने अनुभव से, अपने जीवन में मैंने जो समझा है जगत को, उसके हिसाब से मैं इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा। हो सकता है आपका मत मेरे जवाब से अलग हो। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जगत माया है पर मिथ्या नहीं है, ये ध्यान रहे। अक्सर मैंने कई बार कुछ लोगों को ये कहते हुए भी सुना है कि संसार मिथ्या है, जगत मिथ्या है। एक ध्यान रहे कि जगत में, संसार में, ब्रह्मांड में कुछ भी मिथ्या नहीं है। Everything, whether living or non-living, it has its own significance in functioning of whole cosmos. पूरे ब्रह्मांड की पूरी जो भी आपके आसपास जो भी घटना देख रहे हो, जो भी हो रहा है, सबका अपना अपना एक सिग्निफिकेंस है। यहाँ तक कि अगर कोई दीवार पे आप एक चींटी को जाते हुए देखते हो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, आपको लगता है कि चींटी का उस एक जगह से दूसरी जगह जाना, क्या उसका कोई ब्रह्मांड के नियमन में कोई सिग्निफिकेंस हो सकता है? स्वाभाविक तौर पे जवाब है कि ये कैसे संभव है, लेकिन मैं अपने अनुभव से ये कहना चाहूँगा कि एक चींटी का भी एक जगह से दूसरी जगह जाना, वो उनकी गति भी रैंडम नहीं है। मतलब उसका भी ब्रह्मांड के सृष्टि के नियमन में एक कंट्रीब्यूशन है, एक सिग्निफिकेंस है। दूसरी बात कि जब हम कहते हैं कि जगत अगर माया है, तो हम सही और गलत का भेद क्यों करें? पहली बात तो ये है कि सही और गलत किसके दृष्टिकोण से? अगर आप कहते हो कि ये सही या गलत, मैं ये कहता हूँ कि जहाँ आप ये कहते हो कि ये सही है, तो ये सही हो सकता है पर सत्य नहीं। अब आप कहोगे सही है पर सत्य नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल, ये संभव है कि जो सही आप कहते हो, वो आपका दृष्टिकोण है, ज़रूरी नहीं है कि वो सत्य है। मैं इस बात को यहाँ पर स्क्रीन पर पिक्चर इन पिक्चर के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर एक आकृति में दिखा रहा हूँ, आप देख रहे हो कि सेंटर में एक आकृति है और आप दो अलग-अलग स्क्रीन पर उसका दो अलग-अलग प्रतिबिंब देखते हो। एक है सर्कल, दूसरा है स्क्वायर। अब आप देखिए कि सर्कल जो है, वो सही है, स्क्वायर है वो भी सही है, और जो चीज़ से आकृति बन रही है, मैं कहूँगा वो भी सत्य नहीं है, वो भी सही है। तो इसे और कैसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि जगत माया है और सही और गलत का भेद क्यों करें और सही का साथ क्यों दें? तो एक बात समझ लीजिए कि जहाँ कहीं भी आपको ये लगता है ये सही है वो या ये गलत है, वो आपका दृष्टिकोण है, और कोई भी दृष्टिकोण जो है उसके 3 अलग-अलग पहलू होते हैं। दृष्टा, दृश्य और साक्षी। आपने स्क्रीन पर एक ही चीज़ के 2 अलग-अलग प्रतिबिंब देखे। अब ये प्रतिबिंब जो है, वो क्या है? वो दृश्य है। जो चीज़ है वो क्या है? अगर मान लीजिए आप उस चीज़ की जगह पे होते और आप अपना ही 2 अलग-अलग एंगल से प्रतिबिंब देखते, तो दोनों अलग-अलग प्रतिबिंब आपको अलग-अलग दिखेंगे। तो आप हो गए दृष्टा और जो प्रतिबिंब है वो है दृश्य। सवाल ये है कि साक्षी कौन है? तो आप जो इस स्क्रीन पर उस आकृति को अभी देख रहे हो, आप हो साक्षी। इसलिए मैं कहूँगा कि जगत माया है पर मिथ्या नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने जो भी बनाया है, सब चीज़ का कुछ न कुछ सिग्निफिकेंस ज़रूर है। तो जब तक आप इस माया में जाओगे नहीं, मतलब माया का जो ये खेल है, जिसको कहेंगे एक इल्यूज़न है, उसमें आप अपना हिस्सा नहीं लोगे, आप इसमें एंटर नहीं करोगे, अपना किरदार नहीं निभाओगे, तब तक आपकी जो चेतना है ना, उसको आपको एक साक्षी के स्तर पे ले जाना है।
क्योंकि अभी तो आप माया के अंदर ही हो, उस प्रतिबिंब को सही या गलत के रूप में या दृष्टा के रूप में देख रहे हो। लेकिन जब आप अपनी चेतना को उस स्तर पे ले जाओगे, तब आपको सारा ये कॉस्मोस का जो सीक्रेट है वो समझ में आ जाएगा। तब आपको समझ में आ जाएगा कि जो आप दृश्य देख रहे हो, जिसको आप माया कह रहे हो, अगर एक दृष्टि से देखो तो ये जो आकृति आप देख रहे हो वो क्या है? वो माया ही तो है। आप एक चीज़ को देखते हो, आपके हिसाब से वो वास्तविकता है, लेकिन एक स्क्रीन के ऊपर जो देख रहे हो वो दृश्य है। सवाल ये आता है कि जिसको आप माया समझ रहे हो वो भी एक दृश्य है। सवाल ये है कि दृश्य है तो आप क्या हो? दृष्टा। एक स्थिति को आप देख रहे हो, आपके साथ में कोई और इंसान खड़ा है, हो सकता है कि उसी स्थिति को वो इंसान एक अलग रूप में देख रहा हो, संभव है ना? तो उस स्थिति में आप दोनों हैं, दृष्टा है, अभी साक्षी नहीं हो। आपको अपनी चेतना को भावातीत करके उस स्तर पे ले जाना है कि आप उस स्थिति को अपनी पूर्णता में देख सके। क्योंकि जब तक आप ये कहोगे जगत माया है, ये सही है, ये गलत है, तब तक आप उस स्थिति को उसकी पूर्णता में नहीं देखते हो। पूर्णता में तब देख पाओगे जब आप अपनी चेतना को साक्षी भाव के स्तर पे ले जाओगे। और ये तभी होगा जब आप माया में जाओगे। और मैं आपको कहूँ कि कबीर साहब का एक दोहा है, उन्होंने कहा है कि संसार में ऐसे रहो जैसे अम्बुज निर्माही, रहे नीर के आश्रय पर नीर छुवत नाही। उन्होंने कहा है कि इस संसार में ऐसे रहो जैसे अम्बुज निर्माही, अम्बुज यानी कि कमल का फूल, रहे नीर के आश्रय, मतलब कमल का फूल रहता है पानी के अंदर ही, पर नीर छुवत नहीं। फिर भी उससे पानी जो है, कमल पानी की सतह से ऊपर होता है, पानी उसे छूता नहीं है। तो आप संसार में ऐसे रहो। मेरे ही सदगुरु का एक दोहा है कि सृष्टि चक्र देखत रहे आप चक्र में नाही, धीर प्रबुद्ध यह आत्मा दुर्लभ है जगमाही। वो कहते हैं कि सृष्टि चक्र देखत रहे आप चक्र में नाही, आप उस चक्र को देख रहे हो लेकिन फिर भी आप उससे पर हो। धीर प्रबुद्ध यह आत्मा दुर्लभ है जगमाही, मतलब वो आत्मा है, वो धीर प्रबुद्ध है, मतलब वो आत्मा की जो चेतना यानी कि आत्म चेतना उस स्तर पर पहुंच चुकी है, भावातीत हो चुकी है। मतलब उसकी चेतना उस स्तर पर पहुंच चुकी है कि वो पूरी स्थिति की पूर्णता को देख सकता है, सारे एंगल से महसूस कर सकता है। उसके बावजूद भी वो स्थिति से अपने आप को पर अनुभव कर सकता है। मुझे यकीन है आपको मेरे जवाब से संतुष्टि हुई होगी या आपको मेरा जवाब अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा जवाब अच्छा लगा है, आप मेरे वीडियोस देखते हैं, आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, कमेंट भी ज़रूर करें। और जो भी मैं जवाब देता हूँ, मैं एक बात बता दूँ कि कोई किताबी ज्ञान नहीं होता है यहाँ पे। जैसे कल एक वीडियो में मैंने कहा था कि सूक्ष्म ज्ञान जो है वो किसी किताब में नहीं है, किसी स्कूल, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में नहीं है, वो आपकी चेतना में प्रकट होता है। जब आप अपनी चेतना को भावातीत करके उस स्तर पे ले जाते हो तो कुछ बातों का ज्ञान स्वयं आपकी चेतना में प्रकट होता है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि सही गलत का भेद न करें, अपनी चेतना को उस स्तर पे भावातीत करके ले जाइए कि सारी स्थिति की पूर्णता का ज्ञान आपकी चेतना में अपने आप प्रकट हो जाए। मुझे यकीन है आपको मेरा जवाब सही लगा होगा, अच्छा लगा होगा। ख़ास तौर पे जिसने ये सवाल मुझे पूछा है, अभिनव दीक्षित ने, तो उन्हें मेरा निवेदन है, अगर आपको मेरा जवाब अच्छा लगा है तो कमेंट ज़रूर करें और बाकी लोगों से शेयर भी करें। धन्यवाद, शुक्रिया।